नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम जाऊँ 2024 लोकसभा इलेक्शन को डिस्कसन करने तार पॉलिटिकल एनालिसिस करने। तो आप जानते कि गत 18 तारिख माने आज 19 18 तारिख 17 18 तारिख कौन था कि बेंगलुरु रे जो 26 विरोधी दल तो से गोटे असेंबली थिला ताकि से गोटे एजेंडा सेट करेंगे कि 2024 मसीह जो इलेक्शन आसूची तो इलेक्शन रे तो से कौन करेंगे ना कि एनडीए वर्सेस इंडिया। तो आप शुणुवे कि एनडीए वर्सेस यूपीए। ओके, तो जोटा आम विगत बहुत वर्ष शुणी आसु एनडीए मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, यूपीए मीन्स यूनिफाइड प्रोग्रेसिव एलियंस। ओके, किंतु एथर इलेक्शन संपूर्ण भाव में अलग हम एथरे एनडीए तो रहिबो, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस तो रहिबो, किंतु यूपीए जो आप यूनिफाइड प्रोग्रेसिव एलियंस लेड बाय कांग्रेस तो यूपीए बदलले एबे एथर सो नुआ पार्टी गुटे रिलीज करछन ता जा होछ कोन इंडिया। मु कहिबी इंडिया रा फुल फॉर्म कोन एनडीए समथु जणा नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। तो एक्चुअली इंडिया कोन इंडिया रा फुल फॉर्म कोन मोडी बोर्ड लिखिछि बेंगलुरु पूर्व में जानते कि बिहार रे नीतीश कुमार को अध्यक्षता रे 17टी पार्टी। ओके, 17टी पार्टी नरेंद्र मोदी को चेक दवा गोटे असेंबली तैयारी करथिले एवं जदि सेते फुल फ्लेज हेई नथिला तो से माने कहिथिले कि 18 तारिख रे तो ये जो जुलाई 18 रे बेंगलुरु रे सेमानकर जो सेकंड असेंबली होबो तो सेकंड असेंबली रे तो से माने पार्टी रो नाम स्थिर करिवे एंड फाइनली दे डिसाइड तो से माने पार्टी रो नाम स्थिर करथिन कोन इंडिया। तो इंडिया रो फुल फॉर्म कोन आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंटल, आई फॉर इंक्लूसिव एंड ए फॉर एलियंस। सो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलियंस, दिस इज इंडिया। ये होची 26 पार्टी मानकर गोटे असेंबली सेम डे। तो यार बैठक कोठी आपनकर बेंगलुरु रहितला सेम डे सही 18 तारिख रे कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्षता रे जो एनडीए मध्य गोटे बैठक बसते से बैठक रे पाखा पाखी 38 पार्टी 38टा पार्टी माने जोग देथिले 38टा पार्टी तांग लीडर माने जोग देथिले। अच्छा, तो एक्चुअली जो इंडिया आप जानते कि एमानकर एक्चुअली को मान थे लीडर्स तो ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, तापरे अखिलेश यादव एमती बहुत बड़ा बड़ा जो माने कि भिन्न भिन्न नेशनल एवं रीजनल पार्टी को से बिलोंग करती तो से एकजुट होते। एक्चुअली एमानकर मूल एजेंडा कौन था? मूल एजेंडा थिला होची कोन ना एमान को कहबा अनुसार कि देश रे एक्चुअली डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी बर्तमान खतरा अछि माने अपोजिशन मानकर कथा को गवर्नमेंट सुनुनी ताको सबु अवॉइड करिकी निज काम कर चलछि। पार्लियामेंट रे कोनोसी बिल को बिना डिस्कशन ले गवर्नमेंट एमति पार कर चलछि। तो एमानकर नेक्स्ट लेवल कोन अर्थव्यवस्था एमान कहबा जे कोन कि भारत अर्थव्यवस्था बर्तमान बहुत मात्रा रे बिगड़ी गलानी, किंतु जोटा कि आपन जानथिबे कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक कहउछनी कि भारत अर्थव्यवस्था बहुत भलो अछि कि बर्तमान भारत ग्रोथ सबुठु अधिक होउछि ऑल ओवर वर्ल्ड जति कंट्री अछंती। बट एटा होछि समान एटेंशन जो माने इंडिया माने इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलियंस जो पार्टी माने एजेंशन अछि एवं मीटिंग सइला परे से माने मध्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हला प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत किछि कहिले तो जोटा कि आपने न्यूज चैनल मध्य सुनिथिबे, किंतु कथा होछि मते लागुछि एठी एमानकर गोटे मात्र मुद्दा दैट इज टू डिफीट नरेंद्र मोदी जी। ओके, नरेंद्र मोदी जी। सो कोड ना कोड लागुछि एथरो इलेक्शन टा किछि मात्र रे कंटेस्ट होबो जाउछि जोटा पूर्वले फील होतला कि ना एथरो इलेक्शन लागुछि वन साइड हे जिवो। बट इंडिया आइला परे मते लागुछि किछि ना किछि टक्कर होबो जाउछि। तमर क्वेश्चन तो आपन कोन लागुछि कि एथरो इलेक्शन वन साइड होबो ना किछि कांटे का टक्कर हो?
आपनको कमेंट को अपेक्षा रही। अच्छा नेक्स्ट देखिए आपनकर एपट जो हेतला 18 तारिख रे एनडीए मानकर गठबंधन एठिरे मध्ये बहुत सारा नुआ नाम माने जेमती एलजीपी बा आपनकर जो रहला चिराग पासवान ओके राजभर एमन सब मध्ये न्यूली जॉइन करछथि आपनकर एनडीए। तो कोड लागु जो प्लेटफॉर्म 2024 जो प्लेटफॉर्म गोटे क्रिकेट मैच फाइनल हवन तो कि जोठी माने कांटा के टक्कर हवन तो जदि हुए निश्चित भाव में देखो डेमोक्रेसी रे इलेक्शन टा फ्री एंड फेयर हवा दरकार एवं इलेक्शन रे कोन इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग समस्ते पार्टिसिपेट कर दरकार शांति श्रृंखला इलेक्शन दरकार एवं इलेक्शन टा टफ कॉम्पिटिटिव हवा दरकार। ओके जदि वन साइड हिउची जदि मैच वन साइड हेले माने मजा लागेनी से बोला जदि इलेक्शन वन साइड हे जे मजा आसीबनी तो जदि इलेक्शन जबरदस्त हुए ताहले बहुत भलो हो। अच्छा एनडीए तो जिनस क्लियर कि एनडीए रे एथर जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आपन किए ना नरेंद्र मोदी जी। ओके नरेंद्र मोदी जी हला आपनकर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बट प्रॉब्लम होची जो इंडिया जो गढ़ाई तो इंडिया रा वर्तमान प्राइम मिनिस्टर किए तो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर फेस किए सबुठ प्रॉब्लम एपर्यंत से माने प्राइम मिनिस्टर फेस एपीआर करनाती तो कहउछन कि धीरे 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 प्राय क्लियर हो जिवो। अच्छा ए जो इंडिया अपन देखिथिबे कि ए जो इंडिया रे जो माने पॉलिटिकल लीडर अछंती तो सेमान तो सेंट्रल लेवल ले गुटे टीम गले इंडिया ताकि दे कैन फाइट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी बट प्रॉब्लम होची स्टेट रे एमानकर सब अगेंस्ट अछंती माने कर फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश रे आपनकर अखिलेश यादव रहले योगी आदित्यनाथ रहले एवं आपण के रहले मायावती रहले एवं कांग्रेस मध्ये रहला तो एटे कांग्रेस और एसपी परस्पर विरोधी बट एठी आपण जो नेशनल लेवल ले तो से माने मिसी जंती तो जोटा स्टेट तांक भीतर रहिछि विरोधाभास रहिछि तो नेशनल लेवल ले केते कोन रिफ्लेक्ट करिवो सीओ हो जोटा बेटर एठी मु किछि इक्वेशन माने एठी किछि मु किछि लेखिछि आपण मानक पई कि जहा को बुझिले आपण माने क्लियर हे जिवे एवं आपण जानि परिबे कि प्रकृत इलेक्शन कोन हो जाउछि तो हमको टिके पूर्ववर्ती इलेक्शन को हमको जीवार अछि एवं एथिरे मु आपण मध्ये कहिबी कि आपनकर किछि सीट रहिछि जोटा ओडिसा एवं आंध्र प्रदेश रो दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। आप जानथिबे कि एमाने जो ओडिसा रो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी एवं हमर जो आंध्र प्रदेश पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश रो जो मुख्यमंत्री ओके मिस्टर गगन वाईएसआर कांग्रेस रो से हमर सभापति बा ताकर चीफ मिनिस्टर ओके तो से माने कोनोसी ना इंडिया गठबंधन ना इंडिया गठबंधन कोनोसी हिस्सा नहुंती बट इलेक्शन सइला परे हुए तो एमाने गोटे बहुत बड़ फैक्टर ही पारंती। ओके आपण देखिथिबे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सहित नवीन पटनायक रा बहुत बड़ संपर्क अछि एवं रिसेंटली जो आपनकर वाईएसआर प्रेसिडेंट जो गगन तो से मध्ये होची हमर जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह के सहित साक्षात देइतला एवं जहा लागुची जदि 2024 मसीह रे बीजेपी को अलायंस करियो पड़े आवश्यक पड़े सीट तो निश्चित भाव में तो बीजेपी विल डेफिनेटली मेक अलायंस विथ बीजेडी एंड वाईएसआर कांग्रेस ताहले तार आउरी पल्ला बहुत भारी हो जिवो कि जोटा कि अपोजिशन मानक पई गोटे बहुत बड़ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अच्छा तो आसन तो हम टिके विश्लेषण करिया 2014 एवं 2019 इलेक्शन को जदि 2014 इलेक्शन में विश्लेषण करिया 2014 इलेक्शन ले एनडीए जोटा नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस लेड बाय बीजेपी तार वोट सेल्फ लगे 2014 रे 38.5% एवं 38.5% कि ओनली बीजेपी 289 सीट पाई की जोटा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी केते 272 टू अधिक सीट पाई की से निजर सरकार गठन करते तो हुए तो एउ बोधे मत लागु अपोजिशन माने इंस्पायर हेतिबे कि 38.5 जो माइनस कर 100% टू ओके 100% तो पूल हुए चलो तो ताकत लागु ना आउ जो 61.5% रहिला गोटे जिनिस मन रखंतु मते लागु एटा हो अपोजिशन मानकर एरिथमेटिक बट एरिथमेटिक पॉलिटिकल एरिथमेटिक एंड जनरल एरिथमेटिक बहुत डिफरेंट जनरल एरिथमेटिक रे 1 + 1 2 कहि दि परिबु बट पॉलिटिकल एरिथमेटिक रे 1 + 1 दैट मींस 2 और 3 और मोर ओके व्हाटएवर तो जोटा कि अपोजिशन मानकर तांकर जो एग्जाम्पशन अछि जेमिति तो सेमानक थॉट ऑन जाई
जदि एनडीए को मिलता 2014 मसीह देखिए 2014 मसीह कि यूपीए बा कांग्रेस यूपीए टू अगेंस्ट रे गोटे मैसिव गोटे कौन था आंटी इनकम्बेंसी थिला तो जो नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम पाई लोकसभा इलेक्शन रे माने से लड़ुଥିଲେ से कोन गोटे लैंडस्लाइड विक्ट्री करथिले जोटा इमेजिनेशन बाहर थिला तो सही समय रे कोन थिला हमरो ना एनडीए थिला वोट शेयर थिला 38.5% एवं जोटा कि बीजेपी एकेला 289 सीट पाई जैसे मेजॉरिटी आफ्टर 40 इयर्स पर गोटे सिंगल मेजॉरिटी पार्टी हमर निजु से तैयारी करथिला ओके तो ताको जो माइनस करन ताको 61.5 तो लागु कि एटुडे ताको इंस्पायर मिल पार था कि 61.5% मिल पारे हुए तो हम फॉर इलेक्शन ता अछि जे हम समस्त यूनाइट हि जु एकत्र हि जु तो वी कैन प्रोटेस्ट टू एनडीए ओके नेक्स्ट जदि हम देखिबा आपनकर ओके जदि 2029 माने 2019 को लक्ष्य करिबा देखो 2019 रे एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस रो वोट शेयर थिला होची 45 माने पाखा पाखी 6.5% वोट शेयर पड़थिला 38.5 रु 45% अप्रोक्सीमेटली 6.5% वोट शेयर पड़थिला ओके तो निश्चित भाव रे सेठी कोन थिला कि अपोजिशन कोन भाबिले कि हुए तो 100% माइनस 45% इक्वल टू 55 अरे भाई फ्रेंड्स 100% केवल वोटिंग हुए ना ओके इंडियन पॉलिटिक्स रे केवल 100% वोट हेई चलो तो हमरा 45% सीट माने वोट शेयर तो ताकू बोल लागू कि जेहेतु 45 रे एनडीए एवं 55% हम कबर जदी हमर जदी अपोजिशन पार्टी माने पाउछन हुए तो कोट ना कोटी पॉसिबिलिटी अछि टू डिफीट बीजेपी और एनडीए ओके जदी हम सीट देखिबा देखंतु तो 45% सीट रे एनडीए को मिलते कते 323 दरे कते ना 272 प्लस 272 हेले सरकार तेरी हेला तो 323 माने बहुत 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 अधिक अच्छा जो अपोजिशन से मिलथिला अपोजिशन में कांग्रेस थिला आपनकर आम आदमी पार्टी थिला ममता बनर्जी मो थिले स्टालिन मो थिले एमानकु कते मिलथिला 133 तो बहुत बड़ा डिफरेंस आई थिंक ह्यूज डिफरेंस मोर देन 200 पाखापाखि 200 डिफरेंस तो ये डिफरेंस देखिला आपन लागु छी कि कोट ना कोट इक्वेशन होउची कि अपोजिशन मांग पाई दे कैन डिफीट बीजेपी और एनडीए सेकंड इनसो देखंतु 2014 मसिया रे आपन देखिथिबे कि 131 टा सीट जोटा कि बीजेपी पाइथिला जोटी की तरह वोट शेयर थिला मोर देन 50% अर्थात 131 टा सीट रे बीजेपी 50 बीजेपी जो कैंडिडेट थिले 50% रो अधिक वोट शेयर सब जीतले अर्थात ये तो गारंटेड सीट ना बीजेपी एटी कोनोसी कैंडिडेट भी चाहिले भी हरै परियो नाही अच्छा जदि 2019 को आसीबा से फिगर आउरी चेंज होउची देखंतु 131 टा बढ़ी कि 224 होउची 224 यानी कि कते मोर देन 50% वोट शेयर पाइथिले अधिक माने 224 अर्थात 224 टा बीजेपी रे एमपी माने एमिति जितिथिले कि जो मानकर वोट शेयर परसेंट केतला 50% रु अधिक तो ताले 224 को जदि फिक्स कर दबा ताहाल तो एटी समीकरण पूरा उल्टी होउची तो मते कोठी लागुनी कि अपोजिशन माने कि आकु डिफीट करि परिबे बोली देखा जाऊ एबे हमकु अपेक्षा अछि कोन ना अपेक्षा अछि कि नेक्स्ट आकु जो सेशन हबो अपोजिशन पार्टी में जो नेक्स्ट सेशन हबो कि नेक्स्ट सेक्शन ले सबुठु इंपोर्टेंट जिनिस होछि कोन सीट शेयर ओके सीट शेयर तो को राज्य रे किए केते सीट लड़ियो जेमिति देखंतु तो एते पर्यंत त हम जानिथिलु कि जदि बीजेपी रो सबुठु एंटी की कांग्रेस ओके तो एतरा कांग्रेस को केतरा सीट मिलियो कांग्रेस को कोन 300 प्लस सीट मिलियो ना 200 सीट मिलियो ना 150 सीट मिलियो जदि कांग्रेस को कम सीट मिलुची त कोउठ ना कोउठी कांग्रेस पे होउची सबुठु गुटे खतरा की घंटी कारण नेशनल लेवल पार्टी जदि ताकू बहुत कम सीट मिले देखो फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश रे कांग्रेस रो अवस्था बहुत खराब दिल्ली रे मध्ये बहुत खराब वेस्ट बंगाल रे बहुत खराब बिहार रे मध्ये खराब जदि एई सब बड़ा बड़ा स्टेट मानन को लड़िया पाई बेसी सीट न मिले हुए तो सेठी फ्यूचर रे आज गठबंधन अछि ओके जदि फ्यूचर गठबंधन न रुए ताले फ्यूचर हुए तो कांग्रेस तो बहुत खतरा है जो तनु भाबी चिंती कि नेक्स्ट टाइम समान जो सीट शेयर करिवे सीट शेयर होउची बहुत बहुत इंपोर्टेंट सेकंड इज सबुटु आउट बड इशू होउची हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट
जमती एनडीए क्लियर अच्छी नरेंद्र मोदी जी। तो इंडिया जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलियंस व्हाटएवर खाली ना रखिदेले हबनी देखा जो कोन होची। तो एमानकर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एजा क्लियर ही ओके। तो से कहते हमर एबे हम किसी क्लियर करिवनी इलेक्शन सइला पर हम क्लियर करबू बट पीपल ऑफ इंडिया नॉट द फूल ना कि भारत लोक माने बोका नहते ना। तो से माने काहा को करि वोट देबे तो सेटा सबुठ बड़ मैटर। तो सबुठ बड़ आर स्ट्रेटजी कोन रहइबो जो आपनकर इंडियन एरो जो माने अछंती लीडर्स तो से माने स्ट्रेटजी कोन रहइबो। एवं सबुठ लास्ट पॉइंट एवं गुरुत्वपूर्ण पॉइंट होची एटा बीजेडी एवं वाईएसएल कांग्रेस एपर्यंत से चुप अछंती ना से माने कोनोसी पार्टी को एपर्यंत बीजेडी पूरा जानथि कि नवीन पटनायक की सबले एमती नॉर्मल रहंती ओके। कारण एपर्यंत ताको कोनोसी आवश्यकता पड़िनी कि नेशनल गवर्नमेंट रे पार्टिसिपेट करिया पई। हां 2014 माने 2022 के समय पड़थला अलग कथा बट ये 2014-19 रे कि आवश्यकता पड़नी। जदि एथर आवश्यकता पड़े मु डैम श्योर कहबी 100% कहबी कि आंकर जो गत थर तमरा बीजेडी रो 12 सीट थला 21 एथर जति सीट आसु 12 आसु 14 आसु 10 आसु निश्चित भाव में से बीजेडी फर जीवो अर्थात एनडीए को सपोर्ट जीवो। एवं रिसेंटली आपण कहली कि वाईएसआर कांग्रेस रो तार जो गगन रेड्डी तो तांकर एबे मुलाकात हेतिला आपनकर होम मिनिस्टर को सहित तो कोउट ना कोउट तांको बहुत भल संपर्क अछि एवं राज्यसभा मध्ये सपोर्ट करंती। एवं निश्चित भाव में एमान जो 22 सीट थिला पर समान कते सीट मिलिवो ओके। तो सी मध्ये बीजेपी पई प्लस हो तो ये तो आहुरी होछि बीजेपी को प्लस फैक्टर। नेक्स्ट जिंस कि पंजाब मध्ये जखन जाउछि अपन एसएडी शिरोमणि अकाली दल मध्ये वर्तमान जाउछि कि कोन बीजेपी सहित बा एनडीए रे मिसिया पे आउथे। तो पंजाब रे आउट प्लस पॉइंट हो बीजेपी पे बा एनडीए पे ओके। तापर टीडीपी रो जो चंद्रबाबू नायडू से मध्ये बीजेपी रे कांटेक्ट अछंती तो से मो ताके मध्ये गठबंधन करि पारंती। तो जहां भी हो 2024 रो इलेक्शन गोटे बहुत मात्रा रे गोटे कोन कंटेस्ट इलेक्शन होगा जाउछि। आई थिंक मु जो भाबुछि जदी हुए जदी ठीक रे से माने सेट करि पारंती को माने जो इंडिया जो माने पार्टी जो अछंती से ठीक से माने ठीक रे इक्वेशन सेट करि पारंती बा ताकर सीट शेयर करि पारंती तो निश्चित भाव में कोउट ना कोउट कंटी के टक्कर हो। तो आपण सब सर्वे जानथिबे कि पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर पई कि प्राय एते पर्यंत मु जहां देखिलिनी कि प्रत्येक सर्वे नरेंद्र मोदी माने पॉपुलैरिटी कमिया नहीं कोठी 1% 2% से किछ मायना करे ना ओके। तो जोटी ताकर मोर देन 50% रहउची पॉपुलैरिटी जो से बारंबार जाई कि भिन्न भिन्न देश बोली कि भारत रो गौरव को बढ़िया सहित एवं भिन्न भिन्न कंट्री मान सहित गोटे भल इंडिया रो बायलैटरल डील्स मध्ये भल करछंती एवं जोटा कि हम देश रो इकोनॉमी को बहुत आगे नबार बहुत चांस रहउची एवं भारत रो अर्थनीति को मजबूत करिबार से बहुत मात्रा लागि पड़छंती। हां तो तांकर मेन मुद्दा कोन हे पारे अपोजिशन मानकर सबुठ बड़ा मुद्दा हे पारे दर वृद्धि होय तो यस आ अनएम्प्लॉयमेंट दर वृद्धि एवं अनएम्प्लॉयमेंट तो दीटा होची नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट रो वीकनेस लूपहोल देखा जाऊ ताकू से माने बेस करी अपोजिशन माने केते मात्रा आगु जाई पड़छन केते सीट्स माने पाई पड़छंती सेहीटा सबुठु बड़ा विषय। आई थिंक आज रो लेक्चरटा निश्चित भाव हम मन को पाइथिबो तो मु चाहूची तो ये लेक्चर को बहुत मात्रा भल पांतु से देखंतु जदि भल लागुची लाइक करंतु शेयर करंतु मो सब्सक्राइब करंतु। मु माने 18 तारिख परे मते लागुची मु फर्स्ट यूट्यूबर कि जा पाखु ओडिया रे थरोली सुंदर भाव डिस्कशन कली आपण पाखरे मु रिप्रेजेंट कली कि यार पॉलिटिकल इक्वेशन कोन हेई पारे कोन हबो एवं कोन कले को मुद्दा को नै अपोजिशन माने आगु गले कोत इलेक्शन को से माने कंटेस्ट करि पारिबे बा टफ कंपटीशन हेई पारिबो सब आपण पाखरे रखिली। निश्चित भाव में मुझे चाहिए आपको निश्चित भाव में देखिए शेयर करेंगे लाइक करेंगे एवं सब्सक्राइब करेंगे ताकि एमती प्रत्येक दिन भल भल कंटेंट ओके जमी गत क्लास में मुझे चंद्रयान देखो मोर मेन टार्गेट हूँ कौन रिसेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करवा। रिसेंटली आप चंद्रयान 3 लॉन्च है ता विषय में टॉपिक रखिली एबे रिसेंटली देखो आज 19 तारीख कत कली 18 तारीख रे होता एनडीए वर्सेस इंडिया जो मीटिंग होता एम न्यू दिल्ली होता एम बेंगलुरु होता रिसेंटली टॉपिक मते मो सोर्स रु जहाँ रिसर्च करी मु चाहूँ तुम मान पाखे सब आपको रखिया एवं सब डाटा ऑथेंटिक डाटा एवं डाटा कौन सी भूल नहीं तो आप गूगल में सर्च कर पाइबे ओके। तो मत लगुच निश्चित भाव में इलेक्शन आप पाई एवं मुझे चाहिए कि लाइक करंतु शेयर करंतु बहुत मात्रा सब्सक्राइब करंतु ताकि प्रत्येक दिन भल कंटेंट आप आज जय हिंद जय जगन्नाथ।